क्या सिर्फ पानी से बीमारी ठीक हो सकती है? जी हाँ, प्राकृतिक चिकित्सा में पानी को एक पावरफुल हीलिंग टूल माना जाता है। आइए आज हम जानेंगे हाइड्रोथेरेपी यानी जल चिकित्सा के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं सीमा सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। मेरा मकसद इस चैनल के द्वारा लोगों तक नेचुरोपैथी अवेयरनेस पहुंचाना। नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट हमारे पूरे विश्व की सबसे पुरानी ट्रीटमेंट है। जिस समय में दवाइयाँ और दूसरी तरीके के इलाज नहीं हुआ करते थे, तब प्रकृति द्वारा ही इंसान अपना इलाज किया करता था। सबसे पहले इस इंट्रोडक्शन को देखते हैं। हाइड्रोथेरेपी ये प्राकृतिक चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसे जल चिकित्सा भी कहा जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा की एक महत्वपूर्ण उपचार पद्धति जिसमें पानी का उपयोग शरीर को स्वस्थ बनाने और रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। इस थेरेपी में ठंडे, गर्म और नॉर्मल टेम्परेचर के पानी का उपयोग करके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाया जाता है और शरीर को डिटॉक्स किया जाता है। आज के समय में स्ट्रेस, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और क्रॉनिक डिसीज के बढ़ते मामलों में हाइड्रोथेरेपी एक सेफ, नेचुरल और इफेक्टिव उपचार माना जाता है। हाइड्रोथेरेपी केवल पानी से नहाने या उपचार का साधारण तरीका नहीं है, बल्कि ये शरीर के फिजियोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल और मेटाबॉलिक यानी कि शारीरिक, तंत्रिका और चयापचय सिस्टम पर गहरा प्रभाव डालने वाली साइंटिफिक थेरेपी है। नेचुरल मेडिसिन में इसे शरीर की सेल्फ हीलिंग पावर यानी स्व उपचार क्षमता को एक्टिवेट करने वाली थेरेपी माना जाता है। मानव शरीर लगभग 70% पानी से बना होता है। हाइड्रोथेरेपी शरीर की होमोस्टासिस यानी कि आंतरिक संतुलन को रेगुलेट करती है। आइए इसके बायोलॉजिकल मैकेनिज्म को समझते हैं। पानी स्किन के थर्मोरिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है। इससे सिग्नल हाइपोथैलेमस तक जाते हैं। हाइपोथैलेमस यानी ब्रेन का टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर। हाइपोथैलेमस ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है और हार्मोनल बैलेंस को रेगुलेट करता है। इसलिए हाइड्रोथेरेपी केवल स्किन ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि ब्रेन स्किन कनेक्शन थेरेपी भी इसको कह सकते हैं। हाइड्रोथेरेपी 3 मुख्य सिद्धांतों पर काम करती है: टेम्परेचर इफेक्ट, मैकेनिकल इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। आइए इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले आता है टेम्परेचर इफेक्ट यानी तापमान प्रभाव। हाइड्रोथेरेपी का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है पानी का तापमान। गर्म पानी शरीर की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, ब्लड वेसल्स को फैलाता है और शरीर में आराम की भावना पैदा करता है। इसलिए यह दर्द, स्टिफनेस और तनाव में बहुत लाभकारी होता है। वहीं ठंडा पानी शरीर को स्टिमुलेट करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। सीधे शब्दों में गर्म पानी से हमें रिलैक्सेशन मिलती है और ठंडा पानी जो है वो स्टिमुलेशन का काम करता है। हाइड्रोथेरेपी का सबसे महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल इफेक्ट न्यूरोवास्कुलर रिफ्लेक्स होता है। स्किन पर कोल्ड या हॉट वाटर इसमें अप्लाई किया जाता है। स्किन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं। सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक जाता है। इंटरनल ऑर्गन्स में रिफ्लेक्स एक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एब्डोमेन पर कोल्ड पैक लगाते हैं तो जो इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन और बिग इंटेस्टाइन, उसका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो रेगुलेट होता है। इसके अलावा जब हम चेस्ट पैक लगाते हैं तो उसमें लंग्स और हार्ट की जो एक्टिविटी है उसको बैलेंस करता है। इसे विसेरोक्यूटेनियस रिफ्लेक्स भी कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिकल इफेक्ट। हाइड्रोथेरेपी में सिर्फ पानी का तापमान ही काम नहीं करता है, बल्कि पानी का दबाव भी शरीर पर गहरा प्रभाव डालता है। इससे हाइड्रोथेरेपी का मैकेनिकल इफेक्ट कहा जाता है। आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। मैकेनिकल इफेक्ट क्या होता है? इसका मतलब जब पानी शरीर की त्वचा पर दबाव डालता है या बहता है तो वह शरीर के टिश्यूज, ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक सिस्टम पर एक यांत्रिक यानी फिजिकल प्रभाव पैदा करता है। ये प्रभाव शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और टिश्यूज तक ऑक्सीजन तथा न्यूट्रिशन की सप्लाई को बेहतर बनाता है।
ब्लड सर्कुलेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब पानी शरीर पर प्रेशर डालता है तो स्किन के नीचे मौजूद ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज स्टिमुलेट होती हैं। इससे ब्लड फ्लो तेज हो जाता है और शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन आसानी से पहुंचता है। इसका मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन है वो और बेहतर होता है। टिश्यूज की हीलिंग जल्दी होती है, सूजन कम होती है, मसल्स को ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। इसका लिम्फेटिक सिस्टम पर भी प्रभाव पड़ता है। मैकेनिकल इफेक्ट लिम्फेटिक सिस्टम को भी एक्टिवेट करता है। लिम्फेटिक सिस्टम शरीर से टॉक्सिन्स और वेस्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। पानी का दबाव लिम्फ फ्लोज को स्टिमुलेट करता है, जिससे शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया तेज होती है और इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। मसल्स और टिश्यू पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाइड्रोथेरेपी में जब पानी का फ्लो या प्रेशर मसल्स पर पड़ता है तो ये एक हल्की मसाज की तरह काम करता है। इससे मसल्स रिलैक्स होती है, स्टिफनेस कम होती है और दर्द में राहत मिलती है। इसी वजह से जो हम वर्लपूल बाथ लेते हैं, अंडर वाटर मसाज होती है और शॉवर थेरेपी में मैकेनिकल इफेक्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाइड्रोथेरेपी में केवल पानी का तापमान और दबाव ही नहीं बल्कि पानी का केमिकल इफेक्ट भी शरीर के स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए इसको समझते हैं कि पानी शरीर को अंदर से कैसे साफ और स्वस्थ बनाता है। हाइड्रोथेरेपी में केमिकल इफेक्ट का मतलब होता है पानी का शरीर की बायोकेमिकल प्रोसेसेस और डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम पर प्रभाव डालना। पानी शरीर के अंदर मौजूद वेस्ट प्रोडक्ट्स, टॉक्सिन्स और मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने में मदद करता है। ये शरीर की नेचुरल क्लींजिंग प्रोसेस को तेज कर देता है। हमारे शरीर में रोज मेटाबॉलिज्म के दौरान कई वेस्ट सब्सटेंस बनते हैं। यदि वे सब्सटेंस शरीर में जमा हो जाए तो कई बीमारियां पैदा हो सकती हैं। हाइड्रोथेरेपी इन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करती है, क्योंकि एक तो ये स्वेटिंग बढ़ाती है, स्किन पोर्स को खोलती है, किडनी फंक्शन को स्टिमुलेट करती है, लिम्फेटिक सिस्टम को सक्रिय करती है। इस प्रक्रिया से शरीर अंदर से डिटॉक्स हो जाता है। इसका स्किन फंक्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए इसको देखते हैं। स्किन शरीर का एक महत्वपूर्ण एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। हाइड्रोथेरेपी के दौरान पानी स्किन पोर्स को साफ करता है और स्वेटिंग को बढ़ाता है। स्वेट के माध्यम से शरीर से यूरिया, साल्ट और मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर निकलता है। इससे स्किन हेल्दी और बॉडी सिस्टम बैलेंस रहता है। हाइड्रोथेरेपी शरीर के मेटाबॉलिज्म को भी प्रभावित करती है। गर्म पानी मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, जिससे शरीर की बायोकेमिकल रिएक्शन तेज होती है। इससे डाइजेशन, टिश्यू रिपेयर और एनर्जी प्रोडक्शन बेहतर हो जाते हैं। नेचुरोपैथी के अनुसार शरीर में रोग का मुख्य कारण टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन होता है। हाइड्रोथेरेपी बॉडी के एलिमिनेशन ऑर्गन्स जैसे स्किन, किडनी और लंग्स को स्टिमुलेट करके शरीर को प्राकृतिक रूप से क्लींस करती है। इस प्रकार हाइड्रोथेरेपी का केमिकल इफेक्ट शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया को तेज करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को सुधारता है और शरीर को अंदर से शुद्ध बनाता है। यही कारण है कि हाइड्रोथेरेपी को प्राकृतिक चिकित्सा में एक महत्वपूर्ण डिटॉक्स थेरेपी माना गया है। आज की ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम हाइड्रोथेरेपी को और अच्छे से जानेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो नेचुरोपैथी की अवेयरनेस लोगों तक पहुँचाना है। तो इसमें आप मेरी हेल्प कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नेचुरोपैथी को हम पहुंचा सकें मिलके। इस मकसद में आप मेरा साथ दीजिए।